वीक हीरो क्लास 1 के एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ से सियोन सोहू को चेयर मारने लगता है, लेकिन सोहू उसे रोक देता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। सियोन सोहू को फिर से चेयर मारने लगता है, तो वहाँ पे टीचर आ जाती है, तो वो लड़ाई करना रोक देते हैं। बाद में सोहू टीचर से माफी भी मांगता है और वो सियोन को भी कहता है कि माफी मांगो टीचर से, लेकिन सियोन कुछ नहीं बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें योनबिन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम भी होती है। सियोन भी वहीं पर होता है। योनबिन की मॉम उसे कहती है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी, तुमने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। सियोन योनबिन की मॉम को पैच दिखाता है और वो योनबिन की मॉम को कहता है कि ये नशे का पैच योनबिन ने किसी दोस्त की मदद से मेरी गर्दन पे लगाया था। योनबिन सियोन से कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मैंने ही लगाया है। सियोन अपने साथ योनबिन का बैग भी लाया होता है। वो उसका बैग खोलता है, जिसके अंदर से वही नशे का बॉक्स होता है। बाद में टीचर योनबिन की मॉम से कहती है अब इन दोनों में से किसको जेल होगी। फिर बाद में टीचर ये भी बताती है कि आप योनबिन का ट्रांसफर किसी और स्कूल में करते हैं। योनबिन भी उनकी बातें सुन लेता है। फिर सियोन अपने घर जाता है। वो सियोन से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लग गई है। फिर सियोन उनसे झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मैं पीटी क्लास में गिर गया था। फिर बाद में सियोन के डैड उसको कहते हैं इस उम्र में लड़कों के बीच में लड़ाइयाँ होती ही हैं। क्या तुमने उसको पंच मारा। सियोन उनकी तरफ देखने लगता है। वो कहता है कि मैंने कोई लड़ाई नहीं की है। बाद में सियोन पढ़ने लगता है और उसे वो सब कुछ याद भी आ रहा होता है जो उसने किया होता है क्लास में। अगले दिन क्लास में योनबिन के दोस्त सियोन के पास आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम हमें स्कूल के बाद मिलना। सियोन उसे कहता है कि अभी आ जाओ। बाद में वो क्लास के बाहर जाने लगते हैं, तो सब बच्चे भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। सियोन योनबिन के दोस्तों को वॉशरूम में ले जाता है और उस वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देता है। सियोन अपनी पॉकेट से पेन निकाल लेता है और उनकी तरफ पढ़ने लगता है। वो लोग भी पीछे होने लगते हैं। सियोन उनको कहता है कि ये लड़ाई बंद करते हैं। योनबिन के दोस्त भी डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। बाद में सियोन उधर से चला जाता है। बाद में कुछ बच्चे सियोन से पूछने लगते हैं कि अंदर क्या हुआ, तो सियोन उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम मेरे दोस्त हो क्या। बाद में सियोन क्लास में जाकर पढ़ने लगता है। वो क्लास में अकेला होता है, तो वहाँ पे सोहू आ जाता है। वो सियोन से पूछता है कि सब लोग कहाँ गए हैं, लेकिन सियोन उसको कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हमें सोडे को दिखाया जाता है, जो कि योनबिन के पास जाता है। योनबिन सोडे को पैसे देता है ताकि वो सियोन को पीट सके। नेक्स्ट सीन में हमें सियोन को दिखाया जाता है, जो कि बस में होता है। वहाँ पर सोहू अपनी डिलीवरी बाइक लेकर आ जाता है। सोहू सियोन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सियोन उसे बताता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। सियोन सोहू से कल के लिए माफी भी मांगता है, तो सोहू से कहता है कि तुम मुझे कुछ अच्छा खाना खिला देना। बाद में सोहू वहाँ से चला जाता है। सोहू डिलीवरी का काम करता था और वो पूरी रात काम ही करता रहता है और वो स्कूल में जल्दी आकर सो जाता था। सियोन सुबह स्कूल आता है। अब वो लाइट नहीं खोलता और वो अपनी जगह पर बैठ कर पढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में सियोन सोहू के पास जाता है और वो उसे उठाता है। सियोन उसे कहता है कि तुम्हें ट्रीट चाहिए। बाद में स्कूल की कैंटीन में जाकर खाना खाने लगते हैं। तो वो सियोन से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे एक्सपेंसिव खाना खिलाओगे, लेकिन ये खाना तो मैं रोज खाता हूँ। सियोन सोहू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों सोते हो। तो सोहू से बताता है कि मैं रात को पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और रात को आकर यहीं सो रहता हूँ। अगर सुबह देर से उठूंगा तो स्कूल नहीं आ पाऊंगा। फिर हमें स्कूल के एक बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि एक गेम खेल रहा था जिसमें वो पैसे लगाता है और उसके पैसे डबल हो जाते हैं, लेकिन इस बार उसके पैसे डबल नहीं हुए होते। तो वो जाकर सोडे से लोन ले लेता है। सोडे अपने कुछ साथियों के साथ योनबिन के पास जाता है। नेक्स्ट सीन में बुक्सो सियोन के पास आता है और उससे बात करने लगता है। तो सियोन उसे कहता है कि मेरा दोस्त बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सियोन अपने घर जा रहा होता है, तो रास्ते में योनबिन और सोडे के साथी वहाँ पर होते हैं। बाद में सियोन सोडे से कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। तो सोडे उसे कहता है कि ये मेरा काम है, मैंने इसके लिए पैसे लिए हैं, और वो उसे थप्पड़ मार देता है। वो लोग सियोन को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। सब लोग उनको देख लेते हैं। बुक्सुक भी उन्हें देख लेता है और वो सोहू के पास जाकर उसे उठाने लगता है। बुक्सुक उसे बताता है कि योनबिन सियोन को अपने साथ ले गया है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो सोहू कहता है कि मैं उसकी मदद क्यों करूं। तो बुक्सुक कहता है कि मैं उसको बचाने के बदले तुम्हें पे करूंगा। तो वो मान जाता है। फिर वो दोनों सियोन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बाद में हमें सोडे को दिखाया जाता है, जो कि सियोन को मार रहा होता है। सोडे अपनी कजन, जिसका नाम योंगाई होता है, वो उसे बाहर नजर रखने के लिए कहता है कि कोई अंदर ना आ जाए। योनाई भी बाहर चली जाती है। योंगबिन सोडे से कहता है कि तुम इसके हाथ तोड़ दो ताकि ये पढ़ ही ना सके। सियोन सोडे को गमला मार के नीचे गिरा देता है और दूसरों पे मट्टी फेंक देता है। बाद में सियोन उन सबको गिरा देता है और वहाँ से जाने लगता है। पीछे से सोडे आकर उसे गिरा देता है। बाद में योनबिन उसे मारने लगता है। योनबिन सियोन के हाथ पे अपना पैर मारने लगता है, तो सोहू आकर योनबिन को किक मार देता है और उसे सियोन से दूर करता
है। बाद में सोहू सियोन को उठाता है, फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर सोडे और सोहू के बीच में लड़ाई होने लगती है। योनबिन सियोन के पीछे पड़ जाता है और वो उससे मारने लगता है। बाद में योनबिन साइड पे रखी हुई एक शीशे की बोतल को देख लेता है और वो उसे उठाने जाता है। सोहू भी उसे देख लेता है। सोहू योनबिन के पास जाने लगता है, मगर सोडे उसे रोक देता है। योनबिन सियोन को वो शीशे की बोतल मारने ही वाला होता है तो वो बुक्सुक आकर उसे गिरा देता है। बाद में सोहू बुक्सुक और सियोन के पास जाता है। सोहू बुक्सुक को शाबाशी भी देता है कि तुमने कितना अच्छा उसको गिराया। सोगले लड़ाई खत्म करके अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। सियोन योनबिन से कहता है कि ये लड़ाई अब बस करो। बाद में वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। बाद में सोहू सियोन को अपने साथ जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम खाने के लिए कहीं चलते हैं, लेकिन सियोन इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे क्लासेस लेनी है। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। ये वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे सोहू अपने पार्ट टाइम जॉब करता है। वो दोनों भी उसकी मदद करने लगते हैं। बाद में वो तीनों लोग खाना खाने लगते हैं। बुक्सुक सियोन से उस टेस्ट वाले दिन के लिए माफी मांगता है। योनबिन ने मुझे धमकी दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ड्रग था। सियोन भी उसे माफ कर देता है। बाद में वो लोग खाना खाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। सियोन के घर में सियोन पढ़ते पढ़ते सो गया था। इसी के साथ इसका सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपने इसका थर्ड एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।